लूडो के खेल को तो आप बखूबी जानते होंगे। लूडो आज के समय का सबसे प्रसिद्ध खेल है। यदि हम इस खेल की जड़ों को ढूंढें तो हमारे सामने आता है महाकाव्य महाभारत। महाभारत महाकाव्य में पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। लूडो को उस समय पच्चीसी के नाम से जाना जाता था। महाभारत में ही नहीं बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। पच्चीसी से संबंधित लगभग सभी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। आज के वीडियो में लूडो के इतिहास के ही बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। पौराणिक कथाओं में लूडो का वर्णन कई बार देखने को मिलता है, जिनमें से एक है कि कृष्ण सत्यभामा के साथ लूडो यानी कि पच्चीसी खेल खेलते हुए नजर आते हैं। कथाओं में बताया गया कि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव जी भी इस खेल को खेलते थे। 16वीं सदी में मुगल सल्तनत के सबसे प्रभावशाली राजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी के दरबार में एक विशाल पच्चीसी का बोर्ड का निर्माण करवाया था, जहां वे अपनी दासियों को इस खेल के प्यादे के रूप में इस्तेमाल करते थे और शानदार तरीके से पच्चीसी के खेल का लुत्फ उठाते थे। इस खेल पर किए गए शोध के अनुसार ये खेल 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अकेले मैसूर में ही ये खेल 10 तरीके से खेला जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि पूरे भारत में कितने तरीके से ये खेला जाता होगा। इस खेल के 15 से 20 अलग अलग नाम हैं। हम इसे पगड़े, पच्चीसी, चौपड़, चौसड़ आदि कई नाम से जानते हैं। पच्चीसी में 4 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन दक्षिण के राजा की बदौलत इस खेल में कई बदलाव हुए। 19वीं सदी में राजा कृष्णराज वाडियार की 4 पत्नियां थीं और 22 से भी ज्यादा दासियां थीं, और राजा अपनी सभी पत्नियों के साथ पच्चीसी का खेल खेलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 6 खिलाड़ियों वाला पच्चीसी बोर्ड बनवाया और आगे चलकर उन्होंने 8, 12 और 16 खिलाड़ियों वाले पच्चीसी बोर्ड का भी निर्माण करवाया, ताकि वो अपनी सभी दासियों के साथ भी ये खेल खेल सकें। महाराजा वाडियार यही नहीं रुके, उन्होंने इस खेल में कई बदलाव किए। पच्चीसी के बोर्ड में नैतिकता जोड़कर उन्होंने इस खेल का रूप ही बदल दिया। उसमें अलग अलग पायदान पर कर्मों के अनुसार मनुष्य के अगले जन्म की कल्पना की गई। जैसे यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में राजा का सिंहासन प्राप्त होगा। इस तरह राजा वाडियार ने इस खेल को धर्म और चरित्र से जोड़ दिया। लूडो का संबंध पच्चीसी के तौर पर हमारी पौराणिक कथाओं से तो है ही, साथ ही हड़प्पा से भी है। हड़प्पा की प्राचीन सभ्यता में हम व्यापार, उनकी बड़ी बड़ी इमारतें और युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी क्या थी, मनोरंजन के तरीके क्या थे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। आज हम जिस तरह के बोर्ड गेम खेलते हैं, उसके सबसे पुराने वर्जन लगभग 4000 साल पहले भी मौजूद थे। मतलब खाली समय में लूडो या कोई और बोर्ड गेम खेलना आज तो बहुत आम बात है। लेकिन यह सोचना कि जब इंसानों ने पहली बार बड़े शहर बसाने शुरू किए, तब भी यह बिल्कुल ऐसे ही खेलों का मजा लिया करते थे, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। आर्कियोलॉजिकल सर्वेज यानी पुरातात्विक खुदाई में हमें ऐसे कई कमाल के सुराग मिले हैं जो इस पूरी हिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। सच कहूँ तो ये सुराग हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हजारों साल पहले के लोग भी बिल्कुल हमारी तरह ही एंटरटेनमेंट के दीवाने थे। तो चलिए खुदाई में मिले सबूतों की गहराई में उतरते हैं। हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता अपनी शानदार नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहासकारों को सच में चौंका दिया। और सबसे हैरान करने वाली चीज क्या थी पता है? घनाकार पासे यानी क्यूबिकल डाइस। इसके अलावा खुदाई में पत्थर और टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बनी छोटी छोटी गोटियां भी मिली हैं। इन्हें देखकर कोई भी आसानी से यह अंदाजा लगा सकता है कि इनका इस्तेमाल किसी न किसी तरह के खेल में किया जाता था। सोचिए, सदियों से धूल में दबे ये छोटे छोटे उपकरण हमें बता रहे हैं कि उस दौर के लोगों का गेमिंग सिस्टम कितना व्यवस्थित था।
अब अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर प्राचीन पासों की तुलना आज के पासों से करें तो यह सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर हम आज के पासे और हड़प्पा काल के पासों को एक साथ रखें तो हैरान करने वाली सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। दोनों ही परफेक्ट क्यूब शेप में होते हैं। दोनों में ही नंबर्स दिखाने के लिए डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक कैच है। ये बिल्कुल भी आम पत्थर के टुकड़े नहीं थे। एक अहम अंतर जो ये है कि आज के जो पासे हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें विपरीत दिशाओं में यानी ऑपोजिट साइड्स को यदि हम जोड़ें तो 7 प्राप्त होता है। जैसे 1 के पीछे 6, 3 के पीछे 4। लेकिन हड़प्पा के पासों में यह नंबरिंग सिस्टम थोड़ा अलग था। वहाँ 1 के अपोजिट 2 होता था, 3 के अपोजिट 4। यही एक छोटा सा अंतर था। पासा फेंक कर खेलने का बेसिक आइडिया जो हमें बताता है कि सच में ये हजारों साल पुराना है। भले ही अब वक्त के साथ रूल्स और स्टैंडर्ड्स बदल गए हों, लेकिन उन प्राचीन लोगों की जो गणितीय सोच थी वो वाकई लाजवाब थी। आज से 4000 साल पहले हड़प्पा में जहां वो बुनियादी पासे और गोटियां एक मजबूत नींव का काम करती थी, फिर कई सदियों बाद प्राचीन भारत में एक नया और ज्यादा व्यवस्थित खेल उभर कर सामने आया। 25वीं और 25वीं का इतिहास तो इतना रिच है कि इसे भारत का राष्ट्रीय खेल भी माना जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजघरानों में इसे इतने बड़े स्केल पर खेला जाता था कि कई बार गोटियों की जगह लिटरली असली इंसानों का इस्तेमाल किया जाता था। बड़े बड़े आंगनों को पूरा बोर्ड गेम की तरह बना दिया जाता था। फिर फाइनली आधुनिक युग में यही 25वीं पश्चिमी दुनिया तक पहुंचा और उस लूडो के रूप में बदल गया, जिसे आज हम सब अपने घरों में या स्मार्टफोन में खेलते हैं। यह पूरा एवोल्यूशन दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सा खेल सदियों का लंबा सफर तय करके आज भी जिंदा है। तो यह सब हमें भारतीय प्राचीन समय के एडवांस एंटरटेनमेंट के बारे में बताता है। प्राचीन समाज सिर्फ व्यापार करने वाली या शहर बसाने वाली मशीनें नहीं थी, बल्कि एंटरटेनमेंट के मामले में भी काफी एडवांस थी। जरा इमेजिन करिए कि दिन भर ईंटें पकाने या कड़ी धूप में खेती करने के बाद शाम को परिवार के साथ बैठकर पासों का खेल खेलना स्ट्रेस कम करने का कितना शानदार तरीका रहा होगा। लूडो हमारी साझी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसने दिमागी कसरत को एक मजेदार खेल में बदल दिया। इन सभी जानकारियों को खंगालने के बाद एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है कि क्या हड़प्पा के लोग सच में कोई लूडो जैसा ही खेल खेलते थे? उस समय के खेलों के एग्जैक्ट रूल्स तो हम कभी पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुदाई में मिले यह सबूत बिल्कुल इशारा करते हैं कि हमारे आज के खेलों का वो प्राचीन रूप उस दौर में भी लोगों की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हुआ करता था। तो अगली बार जब भी हम कोई भी बोर्ड गेम खेलने के लिए बैठें या पासा फेंकें, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि यह महज खेल नहीं है, ये 4000 साल पुरानी सभ्यता का एक हिस्सा है, जो आज भी हमारे आम जीवन का हिस्सा बना हुआ है। तो दोस्तों, लूडो के हिस्टोरिकल फैक्ट से जुड़ा हुआ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।